हेलो फ्रेंड्स। स्टडी विद भुवनेश चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने जनजातीय विद्रोह शुरू किया था और हमने कुछ महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह के बारे में भी जान लिया था। और हमने पिछली क्लास में चेरो विद्रोह के बारे में बेसिकली हम लोग जान लिए थे। और साथ ही कुछ भोक्ता विद्रोह के बारे में भी बेसिकली चर्चा कर लिए थे। तो आज की क्लास जो हम लोग का होगा वो नेक्स्ट विद्रोह, जनजातीय विद्रोह का जो अगली विद्रोह हुआ था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमने चेरो विद्रोह में जाना था कि जो चेरो विद्रोह जो बेसिकली हुआ था पलामू के क्षेत्र में, उसमें देखा था कि 1770 से लेकर के 1819 तक चला था चेरो विद्रोह। इसमें से बेसिकली कारण जो देखा गया था वो जनजातीय विद्रोह को हमने देखा था पहले। शुरुआती दौर क्लास में देखा था कि जनजातीय विद्रोह का मुख्य कारण था कि उन्होंने 3 कारणों से जनजातियों ने झारखंड के क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो प्रथम जो कारण जो देखा गया था वो राजनीतिक कारण थी, और दूसरी कारण थी वो आर्थिक, और तीसरी धार्मिक और सांस्कृतिक कारण थे। इन 3 कारणों से क्या किया था, जनजातियों के द्वारा झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। तो हमने 1 बाय 1 करके शुरू किया था और हमने 3-4 जनजातीय विद्रोह के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम लोग उससे नेक्स्ट जो जनजातीय विद्रोह हुआ था वो जानेंगे। तो अगला जो विद्रोह हुआ था वो था घटवाल विद्रोह। हमने पिछले क्लास में देखा था भोक्ता विद्रोह के बारे में, चेरो और भोक्ता विद्रोह के बारे में था। आज हम लोग घटवाल विद्रोह के बारे में जानेंगे। घटवाल विद्रोह 1772 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये कुछ ही महीनों में ये विद्रोह समाप्त हो गई थी। ठीक है। तो घटवाल विद्रोह जो शुरू हुआ था वो बेसिकली रामगढ़ वाले क्षेत्र में, रामगढ़ के क्षेत्र से ये विद्रोह, रामगढ़ के जो घटवाल थे उन्होंने ये विद्रोह शुरू किया था। किया गया था। ठीक है। बेसिकली जो रामगढ़ के उस समय जो राजा थे, आप सभी को जानते हो कि राजा उस समय रामगढ़ के जो राजा थे, कहाँ के राजा? तो रामगढ़ के राजा। रामगढ़ के राजा जो थे, राजा वो कौन थे? मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह। ठीक है। क्यों इसका विद्रोह घटवाल के क्षेत्र में जो घटवाल लोग थे वो घटवाल विद्रोह क्यों किया था? तो अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया था, मुकुंद सिंह को राजा के पद से हटा करके तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया था। ठीक है। इसी के कारण से विद्रोह, इसी के विरोध ये विद्रोह किया गया घटवालों के द्वारा। ठीक है। कारण क्या था? कारण देखा गया तो इसमें मुकुंद सिंह जो थे, मुकुंद सिंह को हटाकर, किस पद से? राजा के पद से हटाकर तेज सिंह को, तेज सिंह को रामगढ़ का, रामगढ़ का राजा घोषित किया गया। राजा घोषित किया गया। ठीक है। इसी के विरुद्ध में क्या किया, वहाँ के घटवालों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोह काफ़ी लंबे तक नहीं चला, ये कुछ ही मंथ में ये समाप्त हो गई। ठीक है। तो उसके बाद तेज सिंह के बाद जो अगला राजा बनता है, तेज सिंह का तो राजा घोषित कर दिया गया। अब तेज सिंह के कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो अगला राजा बनता है, अगला राजा, वो रामगढ़ के जो अगला राजा बनते हैं वो पारसनाथ सिंह बनते हैं। पारसनाथ सिंह। लेकिन जो मुकुंद सिंह थे इनके एक समर्थक थे, मुकुंद सिंह के समर्थक थे जिनका नाम था रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह।
मुकुंद सिंह के ये समर्थक थे। तो उन्होंने क्या किया था, जब मुकुंद सिंह के समर्थक हुए थे तो अंग्रेजों ने से उन्होंने क्या चाहा कि हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजों से समझौता कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं, मुकुंद सिंह के समर्थक जो क्या बोलते हैं, मुकुंद सिंह के समर्थक जो रघुनाथ सिंह थे, वो चाहते थे कि अंग्रेजों से हम क्या करें, समझौता कर ले। लेकिन अंग्रेजों ने इसे समझौता करने से साफ ही इनकार कर दिया, जिसके वजह से एकरमैन और डेनियल के संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके चटगांव भेज दिया गया था, ठीक है। तो ये क्या चाहते थे, इनके जो समर्थक थे, ये समर्थक कौन थे, रघुनाथ सिंह, ये समझौता करना चाहते थे, ठीक है, समझौता करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, समझौता करने से इनकार कर दिया। और ये रघुनाथ सिंह को क्या किया गया, रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके चटगांवा भेज दिया गया, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ, घटवाल विद्रोह दब गया। उसके बाद अगला विद्रोह जो किया जाता है, तो इसमें बेसिकली हम लोग को जो जानना है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंस है, तो घटवाल विद्रोह में से भी हम लोग जानना है। घटवाल विद्रोह के उसमें जो राजा थे, प्रथम राजा रामगढ़ के कौन थे, मुकुंद सिंह के समर्थक जो थे रघुनाथ सिंह, उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया था, तो ये समर्थक थे जिन्होंने समझौता करना चाहा अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेजों ने साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से रघुनाथ सिंह को क्या किया गया, गिरफ्तार करके चटगांवा जेल भेजा गया। इसके बाद मुकुंद सिंह को जब हटा करके तेज सिंह को गद्दी पे बैठाया गया था, तो इसके बाद जो अगला तेज सिंह के बाद जो अगला राजा जो बनाया गया था वो पारसनाथ सिंह को बनाया गया था। तो हमने बेसिकली इसमें जाना है मुकुंद सिंह के बारे में और रघुनाथ सिंह के बारे में, ठीक है। और रघुनाथ सिंह के बाद अगला जो बनता है तेज सिंह, इसके बारे में। तो हम लोग बेसिकली यही 2-3 पॉइंट हम लोग के लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसके बाद जो अगला विद्रोह होता है, अगला जो विद्रोह किया जाता है वो जनजाति के द्वारा जो अगला विद्रोह किया जाता है वो पहाड़िया विद्रोह किया जाता है। हम लोग 1 बाय 1 करके सारे जनजातीय विद्रोह के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग केयरफुली इससे रिवीजन और फ्राई करते रहिएगा। हमने पहला क्लास में देखा, ढाल विद्रोह के बारे में देखा, ठीक है। तो हमने 1 बाय 1 करके उसके बाद चुवार विद्रोह के बारे में जाना, उसके बाद चेरो विद्रोह, उसके बाद घोक्ता, हम लोग क्या जान रहे हैं, घटवाल विद्रोह के भी जान लिया। अगला जो विद्रोह हुआ है वो पहाड़िया विद्रोह जो था वो 3 उप जनजातियों के कारण से ये विद्रोह शुरू किया गया था, ठीक है। तो इस विद्रोह में जो पहाड़िया विद्रोह थे, इसमें 3 उप जनजातियाँ थीं, 3 उप जनजाति उप जातियाँ थी, तीन उपजातियाँ जो थी, एक पहला था, आप लोग सभी जानते हैं, माल पहाड़िया, दूसरा सूरिया पहाड़िया, और तीसरा जो था वो कुमार बाग पहाड़ी, या ठीक है। सूरिया पहाड़िया बेसिकली रहते कहाँ हैं, ये राजमहल के क्षेत्र में और गोड्डा पाकुड़ के क्षेत्र में, ठीक है। राजमहल जो गोड्डा पाकुड़ वाले क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में सूरिया पहाड़ी का वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। यह विद्रोह जो किया गया था ये बेसिकली 4 चरण में किया गया था। कितने चरण में, 4 चरण में ये विद्रोह शुरू हुआ था। 4 चरणों में यह विद्रोह चला था, जिसमें से प्रथम चरण जो शुरू हुआ था, ये चरण जो था 1772 से चला था, 1778 में भी हुआ था, 1779 और एक 1781 से 1782, ये 4 चरण में क्या किया था, ये विद्रोह चला था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके सारे चरणों के बारे में जानते हैं। जो प्रथम जो चरण था
1772 1772 में जो शुरू किया गया था, इसका जो नेतृत्व करता थे, बस हम इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ जानना नहीं, तामझाम करना नहीं है। जो हम लोग के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है से इम्पोर्टेंस है, उसी के बारे में हम लोग को बेसिकली चर्चा करना है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लेने से हम लोग को कुछ हासिल नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है। ओके, तो इसका जो नेतृत्व करता जो है वो कौन थे? रमना आहड़ी आहड़ी रमना आहड़ी। बस हम लोग इतने ही जानना है, ज़्यादा इसमें कुछ जानना नहीं है। अगला जो नेतृत्वकर्ता के बारे में बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है, नेतृत्वकर्ता के ही बारे में, विद्रोह के बारे में। तो दूसरा जो नेतृत्वकर्ता थे, दूसरा 1778 में जो विद्रोह शुरू किया गया था, इसका जो नेतृत्वकर्ता जो थे विद्रोह का, ये सारे पहाड़िया विद्रोह का ही चरण है, ठीक है। इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता है वो जगन्नाथ देव है। जगन्नाथ देव अलग है, जगन्नाथ सिंह अलग है, जगन्नाथ ढल अलग है, ठीक है, तीनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। जगन्नाथ देव। तीसरा जो चरण शुरू हुआ था वो 1700 कितना, हाँ 79 में कुछ खास कार्य नहीं हुआ था इसमें। कुछ ये सार्वजनिक रूप से सारे ने मिल करके क्या किया था, इस विद्रोह को चलाया था इसमें से, इसीलिए इसमें कोई नेतृत्वकर्ता खास तौर पे नहीं थे। तो अगला जो नेतृत्वकर्ता है इसमें 81 से 1782 में, तो इसका जो नेतृत्वकर्ता वो है रानी सर्वेश्वरी। ये बहुत इंपॉर्टेंस हम लोग का बनता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक लेडी महिला है, रानी सर्वेश्वरी। इनके द्वारा विद्रोह किया तो इन्होंने क्या किया था, दामिन ए कोह जो है, दामिन ए कोह का क्या किया था इन्होंने, विरोध किया था। तो हम लोग एक सबसे वीवीआई बनता है यहाँ पे, विद्रोह किया था, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, स्टार मार्क्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो पूछा जाएगा कि दामिनी को का विरोध किसने किया था, तो रानी सर्वेश्वरी। ओके ओके। उसके बाद 1790 से 1810 के बीच, इन दोनों के बीच में पहाड़िया जनजाति की भूमि दामिनी के नाम के सरकारी संपत्ति घोषित कर दी। तो क्या किया गया 1790 में, और 1790 से 1810 के बीच में जनजाति की भूमि जो थी दामिन एक को नामक देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर, यानी दामिन एक को जो जनजातीय की भूमि थी, पहाड़िया जनजाति की जो भूमि थी, भूमि को दामिन ए को नाम करके, को नाम देकर सरकार द्वारा सरकारी जो पहाड़ी जनजाति का जो भूमि था उसे क्या कर दिया, सरकारी संपत्ति अंग्रेजी सरकार के द्वारा घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा पहाड़िया विद्रोह के बारे में। तो इस तरह क्या किया गया था, जनजातियों के द्वारा झारखंड के क्षेत्र में जो पहाड़िया विद्रोह शुरू किया गया था वो 3 उपजातियों के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें से एक माल पहाड़िया आती है, सोरिया पहाड़िया और कुमारबाग। तो इन तीनों जनजातियों के बारे में देखा, तो इन्होंने 1772 का जो नेतृत्व करता थे वो रमना आहड़ी जी थे, और 1778 का जो नेतृत्व करता था जगन्नाथ देव, ठीक है। लेकिन हम लोग का जो एक इंपॉर्टेंस बिंदु आता है वो रानी सर्वेश्वरी के द्वारा दामिनी को का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। दामिनी को क्या होता था, बेसिकली ये जनजातियों का भूमि होती थी, जिसके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा इस भूमि पर क्या कर दिया गया, सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया 1790 से 1810 के बीच में, ठीक है। तो इस तरह हमने जनजातीय विद्रोह के बारे में जाना। हम लोग नेक्स्ट विद्रोह के बारे में आज चर्चा कर ही लेते हैं। अगला जो विद्रोह है वो है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह, तमाड़ विद्रोह।
तमाड़ विद्रोह बेसिकली 1782 से लेकर 1821 ईस्वी तक ये विद्रोह चला था। इस विद्रोह का जो प्रारंभ जो हुआ था वो मुंडा आदिवासी के द्वारा यह विद्रोह शुरू किया गया था। तो जो प्रारंभ किया गया था, बेसिकली जो प्रारंभ किया गया था ये मुंडा आदिवासियों के द्वारा, आदिवासी जनजातियों के द्वारा शुरू किया गया था। इस शुरू करने का मुख्य कारण था कि जो अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों की उस क्षेत्र में प्राथमिकता जो देना था वो नागवंशी शासक के शोषण के विरुद्ध था। ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली जो ये विद्रोह किया गया था मुंडा आदिवासी के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया गया था, यह विद्रोह किया गया था। तो इस विद्रोह का प्रारंभ जो हुआ था बेसिकली मुंडा आदिवासियों ने क्या किया था, अंग्रेजों द्वारा जो बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध था ये। ठीक है, तो ये जो विद्रोह किया गया था तो वो अंग्रेजों द्वारा बाहरी यानी कोई किसी दूसरे क्षेत्र के लोग यहाँ पे क्या करते थे, बस जाते, तो इसके विरुद्ध किए थे बाहरी लोगों को प्राथमिकता देना, यानी उन लोगों का इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ देना। ठीक है, प्राथमिकता देना तथा यह नागवंशी जो शासक थे, नागवंशी शासकों का शोषण के विरुद्ध था, विरुद्ध। ठीक है, तो इसी के खिलाफ क्या किया गया था, तमाड़ विद्रोह शुरू किया गया था, जिसमें यह विरोध जो चला था सबसे लंबे विरोध समय तक ये चला था। ये सबसे लंबा विद्रोह था। ठीक है, सबसे लंबा विद्रोह, ये हम लोग का एक और इम्पोर्टेंस पॉइंट बन जाता है कि सबसे लंबा विद्रोह किस था, तमाड़ विद्रोह। ठीक है, और सबसे बड़ा, लंबा और सबसे बड़ा बृहत्तम था ये, और यह खूनी विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। खूनी आदिवासी विद्रोह था, सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था तमाड़ विद्रोह। जब 6 चरण में संचालित हुआ था, यानी 6 चरणों में, मतलब सोचिए कितने लंबे तक ये विद्रोह चला था। 6 चरण में यह विद्रोह संचालित हुआ था। ओके, तो हम लोग अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे 1 बाय 1 करके सारे 6 चरणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने देखा आज की जो क्लास बेसिकली हुई थी वो घटवाल विद्रोह के बारे में जाना था 1772 ईस्वी में। इसमें देखा तो उसके बाद पहाड़िया विद्रोह देखा था 4 चरणों में चली थी, और 72 में 78, 79 और 81 से 82 के बीच। इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे, हमने देखा था कि घटवाल विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे और रामगढ़ के राजा जो मुकुंद सिंह थे, उनको क्या किया गया था, राजा के पद से हटा करके तेज सिंह को रामगढ़ का राजा बना दिया, जिसके विरोध में क्या किया गया था, ये विद्रोह किया गया था। उसके बाद रामगढ़ के जो राजा मुकुंद राय थे, उनके समर्थक कौन थे, रघुनाथ सिंह। तो इसी के कारण क्या किया था, घटवाल विद्रोह शुरू हुआ था। उसके बाद हमने जाना पहाड़ी विद्रोह के बारे में। पहाड़ी विद्रोह के हमने देखा नेतृत्वकर्ता जो थे पहाड़ी विद्रोह मतलब 3 उपजातियों के बीच ये विद्रोह शुरू किया गया था, जिसमें देखा था माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया और कुमार बाग पहाड़िया। तो 1772 ईस्वी में जो चरण शुरू हुए थे, 1772 का जो नेतृत्व करता थे रमना आहड़ी जी थे, और 1778 का जो नेतृत्व करता थे वो जगन्नाथ देव थे। ठीक है, और 1781 से 82 के बीच में नेतृत्व करता थे वो रानी सर्वेश्वरी, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ये दामिनी को के काफ़ी ज़्यादा विद्रोह किए थे। ठीक है, क्योंकि 1890 के बीच 90 और 1790 और 1810 के बीच में अंग्रेजों के द्वारा जो पहाड़ी जनजाति की जो भूमि होती थी, जिसे हम लोग दामिन एक कोह के नाम से जाना जाता था, उसे क्या किया गया था, सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने जाना तमाड़ विद्रोह 82 से 21 तक ये चला था। आप लोग डेट याद रखिएगा। ठीक है, 72 से 82 पहाड़ी, 72 घटवाल। ठीक है, और 82 से 21 तक तमाड़ विद्रोह चला था। ओके,
तो प्रारंभ में जो ये विद्रोह का मुख्य कारण था जो अंग्रेजों के द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देना और नागवंशी शासकों के विरुद्ध क्या था, शोषण का विरुद्ध ये विद्रोह किया गया था। तमाड़ विद्रोह सबसे लंबा और सबसे खूनी विद्रोह माना जाता है। इसका 6 चरण में शुरू हुआ था। तो हम लोग 1 बाय 1 करके नेक्स्ट क्लास में चरणों के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही होगी वो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है ये आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम लोग इसी तरह 1 बाय 1 करके सारे जनजातीय विद्रोह पूरी तरह से हम लोग फुल झारखंड के सिलेबस इसी हैंड रिटन के माध्यम से पढ़ेंगे। और उसके बाद बहुत ही जल्द हम लोग अभी बेसिकली हिस्ट्री और ज्योग्राफी बायोलॉजी क्लास नहीं चल रही है कुछ कारण की वजह से, तो हम लोग बहुत ही जल्द हिस्ट्री और बायोलॉजी क्लास उसके बाद 1 बाय 1 करके सारे क्लास शुरू करेंगे। तो अभी बेसिकली हम लोग का जो झारखंड का जो हिस्ट्री है इसी तरह हम लोग शुरू करेंगे, ओके। चलते रहेगा क्योंकि अ, कुछ कारण है, अभी हम लोग हैंड नोट से ही पढ़ेंगे। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो आप लोग अच्छे से बस पढ़ते रहें। हम लोग जो वाइट बोर्ड में पढ़ेंगे वो कॉपी में वही पढ़ेंगे, इसीलिए हम लोग को बेसिकली दोनों में पढ़ना एक ही है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बने रहिए मेरे साथ। और तब और इसी तरह हम लोग जानेंगे। तो मिलते तब तक